नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरडी के क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। अपना जो मैथ का टॉपिक चल रहा है अनुपात व समानुपात। इससे पहले इस टॉपिक की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं और ये आज इसकी तीसरी कक्षा है। इस कक्षा में अपन इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण क्लासें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिली है। अभी ये वीडियो जो है इसमें अपन जो इस टॉपिक के महत्वपूर्ण टाइप हैं, तो सिक्के वाले प्रश्न हैं। सिक्कों वाले प्रश्नों में सिक्कों की संख्या पूछी जाती है, जो एग्जाम में बहुत बार एक प्रश्न आता है, तो उन प्रश्नों को अपन सोल्व करने वाले हैं। 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले इसके जो 11 टाइप हैं वो अपन ने कवर कर लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण टाइप और हैं जिनको अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। इसके बाद में आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो आप बोलोगे इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ही जल्दी आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और हिंदी की कक्षाएं भी यहाँ पर चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और अभी आपको राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की कक्षाएं भी यहाँ पर आने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी रीट, सीईटी, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहें और इन कक्षाओं का लाभ उठाते रहें। तो आज शुरुआत करते हैं अपन कक्षा की। इस टॉपिक के जो और भी महत्वपूर्ण टाइप है उनको अपन देखते हैं। तो इससे पहले अपन 11 टाइप यहाँ से कवर कर चुके हैं। तो टाइप नंबर 12 और 13 बहुत महत्वपूर्ण टाइप हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन टाइप को आज अपन देखेंगे। देखो, टाइप नंबर 12 का जो प्रश्न है इसको समझते हैं अपन। 2 बर्तनों में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 है। 2 बर्तनों में दूध व पानी की जो मात्रा का अनुपात 2:3 और 3:4 है। पहले बर्तन में जो अनुपात है दूध व पानी का वो कितना है, 2:3 है, और दूसरे बर्तन में क्या है, 3:4 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। अपने पास 2 बर्तन हैं जिसमें क्या है, दूध भी और पानी भी है। इनको अपन एक तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन के अंदर दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्या रहने वाला है, अपन को बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे सोल्व इसको। देखो, ये दूध है, इधर क्या है, पानी है। पहले बर्तन में दूध व पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो 2:3 है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो 3:4 है। बहुत महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है भाई, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में जब इसको अपन नए बर्तन में डालेंगे तो उससे पहले इनकी मात्रा बराबर कर लेते हैं। तो पहले बर्तन में आप देखो दूध व पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो कितना है भाई, 2 और 3 है। तो जो इनकी कुल मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 5। 2 यहाँ पर दूध है और 3 क्या है, पानी है। दोनों की कुल मात्रा कितनी है, 5। दूसरे बर्तन में इनकी मात्रा कितनी है, 7। देखो, ये 3 और ये 4 कितना हो गया, 7। इनकी मात्रा को बराबर करना है, जो संख्या यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर आना चाहिए। तो 5 और 7 की जगह क्या बन सकता है, तो अपन जानते हैं कि 5 और 7 का जो लसा होता है एलसीएम वो कितना होता है, 35। तो अपन यहाँ भी 35 बना सकते हैं और यहाँ भी कितना बनाएंगे, 35। तो 5 को अगर 35 बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से, और 7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 35, और यहाँ भी कितना बन जाएगा, 35। तो दोनों पात्रों में, दोनों बर्तनों में जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बराबर। अब अपन ने यहाँ पे 7 से गुणा किया है तो 7 से गुणा क्या होगा, 2 भी होगा और क्या होगा, 3 भी होगा। ये पूरी लाइनें क्या होगी, 7 से गुणा होगी। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो जो पहले बर्तन का जो अनुपात है वो क्या बन जाएगा, 14:21 बन जाएगा। अब दूसरे बर्तन में देखो, यहाँ किससे गुणा किया अपन ने, 5 से। तो 5 गुणा 3 करो, 5 तिये 15, और 5 गुणा 4 करो, 5 चौके 20। तो ये जो नया बर्तन है, तीसरा बर्तन, उसमें दूध और पानी की जो मात्रा रहने वाली है वो क्या हो जाएगी भाई, 14 और 15 को जोड़ लो, ये तो हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा, 41। तो नए पात्र में, नए बर्तन में दूध और पानी की जो मात्रा है वो कितनी रहने वाली है, 29:41 रहने वाली है, जो कि अपना ऑप्शन बी राइट है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। पहले मात्रा बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद में जो संख्या से गुणा यहाँ पर करेंगे उसी से गुणा अपन को पूरी लाइन को करना है, और जो आएगा उन दोनों को जोड़ दो। नए पात्र में, नए बर्तन में दूध और पानी की मात्रा अपन को यहाँ से मिल जाएगी। आशा करता हूँ प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इस टाइप का अपन अगला प्रश्न। देखो, जो अगला प्रश्न है, बराबर धारिता के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में मिश्रण के घोल और पानी का अनुपात, घोल की जगह जाओ तो आप यहाँ क्या कर लेना, दूध। दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3:2 है। दूसरे बर्तन में ये अनुपात क्या है, 7:3 है, तथा तीसरे बर्तन में ये अनुपात क्या हो गया, 11:4 हो गया। यदि इन सभी को मिलाया जाए तो मिश्रण में बने घोल, दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। इस बार अपने पास 3 बर्तन हैं।
3 बर्तनों में अपने पास घोल है, दूध और पानी का मिश्रण है, उसको अगर अपन एक नए बर्तन में मिलाते हैं तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपने पास में यहाँ लिखते हैं अपन दूध, यहाँ पे पानी। तो पहला वाला बर्तन है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या लेते हैं अपन, 3:2 ले लेते हैं। और दूसरे बर्तन में अनुपात क्या है भाई, ये 7:3 है। और तीसरे बर्तन में ये अनुपात क्या है भाई, 11:4 है। अब आप देखो मात्रा देखते हैं इनकी क्या है, पहले बर्तन में कितनी है 5, दूसरे में कितनी है 10, तीसरे में कितनी है 15। इन सबको बराबर करना पड़ेगा। 5, 10, 15 को बराबर करें तो 5 का, 10 का और 15 का जो भाग है वो कितने में जाएगा, 30 में जाने वाला है। तो इन सब की जगह कितना बन जाएगा 30। कहने का मतलब 5, 10, 15 का लेसे कितना होगा 30 होगा। इसको 30 बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 6 से, ये हो जाएगा 5 30। इसको गुणा करना पड़ेगा किससे, 3 से, ये हो जाएगा 30। इसको कर दो किससे, 2 से, ये हो जाएगा 30। हो गया 30। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर 6 से गुणा किया है, यहाँ 6 से गुणा किया है तो 6 से गुणा कर दो, 6 3 18 और 6 दूनी 12। यहाँ गुणा किया है 3 से तो 3 से गुणा कर दो, 7 3 21 और 3 3 9। और यहाँ गुणा किया है 2 से तो 11 गुणा 2 22 और ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8। इन सबको अब जोड़ते हैं अपन इधर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, नए बर्तन में इनकी मात्रा का अनुपात अपन को मिल जाएगा। तो 8 2 10 11 का 1 हासिल का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 61। इधर क्या बनेगा, 12 और 9 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। तो नए पात्र में इनको अगर अपन मिलाते हैं तो उस पात्र के अंदर जो इनका अनुपात रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 61:29 रहने वाला है। तो ये टाइप नंबर 12 के अपने पास 2 प्रश्न सोल्व हो चुके हैं, जहाँ चाहे 2 बर्तन हो, 3 हो, 4 हो, तरीका सेम रहेगा। उनकी मात्रा है वो बराबर करनी है, बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। वो जिस संख्या से अपन यहाँ गुणा करते हैं पूरी लाइन उस संख्या से क्या होगी गुणा। 6 गुणा किया 3 से, 6 3 18 6 दूनी 12। यहाँ गुणा किया है 3 से तो 3 से ये भी गुणा होगा, यहाँ गुणा किया है 2 से तो गुणा 2 यहाँ भी होगा। गुणा करने के बाद इस लाइन को जोड़ लो और इसको जोड़ लो, दूध का अनुपात आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पानी का अनुपात आ जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। ये टाइप नंबर 12 अपना पूरा हो चुका है। अब अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और भी हैं, करते हैं अपन टाइप नंबर 13 का जो अगला प्रश्न है। टाइप नंबर 12 पूरा हो चुका है। जो टाइप नंबर 13 है इसमें आते हैं अपने पास सिक्कों वाले प्रश्न। सिक्कों वाले प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और सिक्कों वाले प्रश्नों का जो बेसिक है वो क्या है, देखो प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। टाइप नंबर 13 का ये पहला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के। यहाँ पर प्रश्न में क्या हुआ भाई, अपन को सिक्कों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी, सिक्कों की संख्या। यदि इन सिक्कों का मूल्य, अनुपात किसका है, मूल्य का अनुपात है, 6:5 और 3 में है, तो अपन से पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब प्रश्न में ध्यान से देखना, दिया क्या हुआ है, सिक्कों की संख्या दे रखी है और जो अनुपात है वो किसका है, मूल्य का अनुपात है। किसका अनुपात है, मूल्य का। अगर सिक्कों की संख्या है और अनुपात भी सिक्कों की संख्या का होता तो प्रश्न बहुत आसान रहता। क्या करते हैं अपन, कुल सिक्कों की संख्या बटे में अनुपातों का योग कर देते हैं। लेकिन जो मूल्य का अनुपात है इसको अपन चेंज करेंगे किसमें, संख्या के अनुपात में। तो अपने पास में यहाँ पर क्या है भाई, 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब समझना है यहाँ पर इनका जो मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात क्या है, 6, 5 और ये 3। और अपन को देखा रखी है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, वो 280। प्रश्न में अपने पास 280 क्या है, सिक्कों की संख्या है और जो अनुपात है वो क्या है, उनके मूल्य का अनुपात है। मूल्य के अनुपात से अपन क्या बनाएंगे, संख्या का अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्या का अनुपात। मूल्य का मतलब समझो कि अपने पास 6 रुपए हैं या 5 रुपए हैं या कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं। तो आप बताइए कि 6 रुपए में 1-1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, संख्या बनानी है। तो 6 रुपए में 1-1 रुपए के अपने पास सिक्के कितने होंगे भाई, 6 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 6। 5 रुपए में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब आप समझो ध्यान से, यहाँ 5 रुपए हैं, 1 रुपए में अपने पास में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 4 सिक्के आएंगे। कितने आएंगे, 4। 25 पैसे 50, 75 और 100, जैसे 100 पैसे होंगे क्या बन जाएगा, 1 रुपया। तो 1 रुपए में अगर 4 सिक्के आते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के आते हैं, 2 रुपए में 8 आएंगे, 3 में 12 आएंगे, 4 में 16 और 5 रुपए में कितने आएंगे, 20 आएंगे। कितने आएंगे, 20। उसी प्रकार से समझो यहाँ कितने रुपए हैं, 3 रुपए। कितने रुपए हैं, 3 रुपए। अब 1 रुपए में 10-10 पैसे के 10 सिक्के आएंगे, तब क्या होगा, 1 रुपया बनेगा। तो 3 रुपए में 10-10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो ये हो जाएंगे अपने पास कितने सिक्के, 30 सिक्के। 1 रुपए में 10, 2 रुपए में 20, 3 रुपए में 30। भाई मूल्य का मतलब ये इनका मूल्य है 6 रुपए, 5 रुपए और ये 3 रुपए। तो 6 रुपए में 1 रुपए के 6 सिक्के आएंगे,
5 रुपए में 4 सिक्के आएंगे, तब जाके क्या बनेंगे 5 रुपए बनेंगे। 3 रुपए में 10-10 पैसे के 30 सिक्के होंगे। संख्या का जो अनुपात है ये कट रहा है अभी, 2 से काट लो 3 बार, 2 से ये 10 बार और 2 से कितनी बार कटेगा ये 15 बार। तो जो नया अनुपात है वो क्या बन जाएगा 3:10:15। अब यहाँ से अपन निकालेंगे किसकी संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो कुल सिक्के कितने अपने पास में 280 है। कितने हैं 280 बटे में क्या होगा भाई सिक्कों की संख्या का अनुपातों का योग आएगा। तो इनका अगर अपन योग करें तो योग क्या हो जाएगा भाई 3 + 10 + 15। इनको अगर आप जोड़ दो कितना आएगा ये 28 आएगा। क्या आएगा 28। तो कुल सिक्कों की संख्या बटे में क्या होगा अनुपातों का योग। कितना हो गया 28 गुणा में अगर आपको निकालनी है सिक्कों की संख्या का संख्या निकालनी है तो अनुपात क्या है इनका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है भाई 10। इससे गुणा कर दो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 से 28 कट जाएगा 1 और ये 0 10 का 10 हो जाएगा। 10 गुणा 10 कर लो किससे 100 से। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने होंगे भाई अपने पास में 100 होंगे। 100 सिक्के कितने के हैं 25 पैसे के हैं। अगर मान लो आपको निकालनी संख्या किसकी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो ये किससे गुणा कर दो आप 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो 3 से। तो क्या मिलेगा आपको 30 मिलेगा। 25 पैसे के कितने आए अपने पास में 100 आए। कितने आए 100। अगर आपको याद करना हो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या किससे गुणा कर दो 15 से। 15 गुणा करो 10 कितना हो जाएगा 150 और इनको आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा भाई 280 वापिस आ जाएंगे। तो अपने पास में 1 रुपए के 30 सिक्के हैं, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं और 10 पैसे के अपने पास में 150 सिक्के हैं। कुल मिलाकर कितने हैं 280 सिक्के हैं। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी बात। ठीक है सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो अनुपात भी क्या होना चाहिए सिक्कों की संख्या का होना चाहिए। बस ये पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है। मूल्य का अनुपात दे रखा है तो मूल्य से क्या बना लो सिक्कों की संख्या बना लो। एक प्रश्न और लेते हैं अपन यहाँ से इसी प्रकार का, उसमें आप और तरीके से समझ पाओगे इस चीज को। देखो अगला प्रश्न अपने पास में है टाइप नंबर 13 का। अपने पास में एक थैले में कितने सिक्के हैं भाई 378 सिक्के हैं। तो कुल सिक्के कितने हैं 378 378 किसके रूप में है 1 रुपए के रूप में और 50 पैसे के रूप में है और 25 पैसे के रूप में है। ठीक है अब इनका जो मूल्य का अनुपात दे रखा है इनका जो मूल्य दे रखा है वो है 13 रुपए 11 रुपए और 7 रुपए। ये 13 रुपए हैं ये 11 रुपए हैं और ये 7 रुपए हैं। मूल्य का मतलब अब इनका रुपए मान लो ना। अब संख्या का अनुपात बनाना है। क्या बनाना है भाई संख्या का अनुपात। तो 13 रुपए में 1-1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे बताओ। तो 13 सिक्के आएंगे। कितने आएंगे 13। अब समझते हैं बात। यहाँ कितने रुपए हैं 11 रुपए। कितने रुपए हैं 11 रुपए। अपन जानते हैं कि 1 रुपए में 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तब क्या बनता है 1 रुपए बनता है। 1 रुपए में 2 होते हैं, 2 रुपए में 4 होंगे, 5 रुपए में 10 होंगे। तो 11 रुपए में कितने होंगे 22 सिक्के। कितने होंगे 22। भाई 1 में 2 होते हैं तो 11 में कितने होंगे 22। बात करें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 1 रुपए 25-25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं तो क्या बनता है 1 रुपया बनता है। यहाँ अपने पास में 7 रुपए हैं। कितने रुपए हैं 7 रुपए। तो 7 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे 1 में 4 बनते हैं 7 चौके 28। ये बन गई क्या सिक्कों की संख्या बन गई। कितनी बन गई सिक्कों की संख्या। अब इनका अनुपातों का योग कर लेते हैं। अनुपातों का अगर आप योग करोगे 13 22 और ये 28 इनको अगर आप जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 50 और 13 कितना हो जाएगा 63। अब आप संख्या निकालो किसकी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के तो कुल सिक्के कितने अपने पास में 378 हैं। कितने हैं 378 बटे में क्या होगा 63 आएगा गुणा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो इनका अनुपात कितना है भाई 22। किससे गुणा करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। अब 63 से क्या होगा भाई तो 378 ये है क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा लगभग ये 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 6 बार। 63 को आप 6 गुणा करने पर कितना आएगा 378 आएगा। ठीक है अब 22 गुणा कर लो कितने से 6 से तो ये होगा 22 अंक 132। कितना आएगा 132 सिक्के हैं। किसके हैं ये 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर आपको निकालनी है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या किससे गुणा कर दो 13 से। फिर निकाल लो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या किससे गुणा कर दो 28 से। ठीक है तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो सभी का जो योग है कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा। यहाँ अपने पास ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है तो जो डी वाला ऑप्शन है इसको आप कर लेना कितना 132। ये AI से टाइप करवाने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाकी जो तरीका है प्रश्नों को सोल्व करने का यही रहने वाला है। अगर आप सिक्कों की संख्या निकाल लो सभी की
और उनका योग कर दो वापिस, तो कितना मिलेगा आपको? 378 मिलने वाला है। क्लियर है बात? तो जब आपको दे रखी हो सिक्कों की संख्या, तो अनुपात भी किसका होना चाहिए? सिक्कों की संख्या का होना चाहिए। अगर मूल्य का अनुपात दे रखा है तो उसको चेंज कर लो किसमें? सिक्कों की संख्या के अनुपात में। क्लियर है बात? अब लेते हैं अपन टाइप नंबर 13 का अगला प्रश्न। देखो इस प्रश्न में क्या हुआ, एक बैग में 180 रुपए है। एक बैग में क्या है? 180 रुपए है। ये अपन को दे रखा है क्या? मूल्य। क्या दे रखा है? मूल्य। भाई 180 रुपए है, ये सिक्कों की संख्या नहीं है, 180 सिक्के नहीं है, क्या है? मूल्य है 180 रुपए है, जो कि अपने पास में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। अब ये क्या है अपने पास में? इनका उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? संख्या का अनुपात। संख्या का जो अनुपात है क्या है? 2, 3 और ये 4, ये सिक्कों की संख्या है। अब हुआ क्या इसमें प्रश्न में, अपन को दे तो मूल्य रखा है। क्या दे रखा है? मूल्य। तो मूल्य के बटे में क्या आएगा? मूल्य के अनुपातों का योग आएगा, जबकि अपने पास में क्या है? सिक्कों की संख्या। अगर यहाँ भी संख्या होती और ये भी संख्या का अनुपात होता तो बटे में क्या होता? अनुपातों का योग रखते हैं अपन। अब ये मूल्य है, अपन क्या करेंगे? यहाँ पे इनका मूल्य निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। संख्या का मतलब अपने पास में यहाँ 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर आपके पास में 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना होगा? भाई 2 ही होगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितना बनेगा? 1.5 रुपया, 1.5। यहाँ पर अपने पास में 4 सिक्के हैं, कितने कितने के? 25-25 पैसे के, तो क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। और आप इनका योग करोगे, मूल्य का योग, ये हो जाएगा 2 + 1.5 + 1, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4.5, 4.5 रुपये बन जाएगा। अपन को निकालनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्या निकालनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो सवाल में दिया हुआ है मूल्य 180, तो बटे में क्या आएगा? मूल्य का योग कितना आया? 4.5। अब एक बात ध्यान रखना, अपन को निकालनी है क्या? सिक्कों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? सिक्कों की संख्या। तो गुणा भी क्या करेंगे? संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, संख्या का अनुपात, देखो ये संख्या का अनुपात कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो गुणा किससे करेंगे? यहाँ पे 3 से करेंगे। अगर आप 1.5 से गुणा कर दोगे तो क्या है? मूल्य का अनुपात है। तो क्या मिलेगा अपन को? यहाँ से मूल्य मिलेगा। मूल्य अपन को नहीं ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर पॉइंट हट जाएगा। 45 से कट जाता है 180 कितनी बार? इसका डबल नंबर होता है, नंबर का डबल 180 होता है, मतलब 4 बार कट जाएगा ये। 4 × 12 और 120, तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पे 120 आएगी। जब प्रश्न में मूल्य दे रखा हो तो संख्या से अपन क्या निकालेंगे? मूल्य निकालेंगे। बटे में क्या आएगा? मूल्यों का योग आएगा। तो गुणा तो हमेशा क्या करना है? सिक्कों की संख्या से ही करना है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्नों को एक बार और समझना ध्यान से, बड़े अच्छे प्रश्न हैं जहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कब क्या रखना है? तो सिंपल सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जब प्रश्न में सिक्कों की संख्या दे रखी हो, सिक्कों की संख्या दे रखी हो, तो बटे में क्या आएगा? सिक्कों की संख्या का अनुपातों का योग आएगा। लेकिन जब प्रश्न में मूल्य दे रखा है, बटे में क्या आएगा? मूल्य का योग आएगा। ठीक है, जब मूल्य देगा तो अनुपात किसका मिलेगा अपन को? संख्या का अनुपात मिलेगा। तो संख्या के अनुपात को चेंज करो किसमें? मूल्य में। जब सिक्कों की संख्या देगा तो अनुपात किसका मिलेगा? मूल्य का मिलेगा। उसको चेंज करना है किसमें? सिक्कों की संख्या के अनुपात में। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मूल्य के बटे में मूल्यों का योग आएगा, गुणा में संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद अगला प्रश्न इसी टाइप का एक और है जो आपके लिए है। देखो टाइप नंबर 13 का जो अगला प्रश्न है, इसको आप सोल्व करोगे, आपके लिए होमवर्क है ये। जो भी आंसर आएगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। करना क्या है? लिख लेना यहाँ पे 1 रुपये, 50 पैसे और ये 10 पैसे के सिक्कों की सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? संख्या का अनुपात 3 है, 4 है और कितना है? 10। क्या निकाल लो? इनका मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो? मूल्य। कुल मूल्य कितना है? 102। 102 बटे में क्या करोगे? देखो 3 रुपये, 3 सिक्के, कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। 3 सिक्के में कितने रुपये बनेंगे? 3 रुपये बनेंगे। 4 सिक्कों में 2 रुपये बनेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पास, 4 अटन्नियाँ हैं, कितने बनेंगे? 2 रुपये। और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, मतलब क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। तो 3, 2, 5 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। मूल्य बटे में मूल्य। संख्या निकालनी किसकी? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो क्या गुणा करना? 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सभी सोल्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस टॉपिक का जो अंतिम टाइप है, टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 का जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए
यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या रहने वाला है। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अपन को यहां से बनाना है तो क्या हो जाएगा भाई, ये ए बी से 40% क्या है, ज्यादा है। अब ए बी से 40% ज्यादा है और बी सी से क्या है 20% कम है तो जो लास्ट में है सी, इसको मान लेते हैं कितना 100, कि सी की वैल्यू कितनी है भाई 100 रहने वाली है। तो बी क्या है सी से 20% कम है। अब 100 का जो 20% है वो क्या होता है 20 ही होता है, मतलब ये क्या है इससे 20 कम है, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। अब जो पहली वाली बात है देखो ए बी से क्या है 40% ज्यादा है। अब ये ए बी से 40% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि आप 80 में 40 जोड़ दो और 120 यहाँ पे लिख दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ 100 होता तो 100 का 40% क्या होता है 40 होता है तो 40 जुड़ता, लेकिन यहाँ पर बोला है ए किससे बी से 40% ज्यादा है तो बी की वैल्यू कितनी है 80 है। तो 80 का 40% निकालो पहले, तो 80 का 40% क्या होगा भाई, ये होता है 8 चौके 32, मतलब कितना होता है 32 होता है। कितना होता है 32। अब जो ये 32 है देखो, जो अपने पास में ये 32 है तो जो ए है वो बी से कितना ज्यादा है 32 ज्यादा है। तो आप देखो 80 में जोड़ दो कितना 32, तो ये आ जाएगा 2 8 3 11 112। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 112 रहने वाली। क्या रहने वाली 112। ऐसा नहीं करना कि आप 40 जोड़ दो और 120 लिख दो, क्योंकि जो ए है वो बी से ज्यादा है। तो बी कितना है 80 और 80 का जो 40% होता है वो कितना होता है 32 होता है। तो 32 ज्यादा है मतलब कितना हो गया 112। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 से 20 बार करता है और ये 25 बार करता है। 28 अनुपात 20 अनुपात 25 ऑप्शन डी राइट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बच्चे गलती करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, बड़े अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। इस टॉपिक का जो अंतिम प्रश्न है आज का अपना इस टाइप का, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें अधिकांश बच्चे उलझ जाते हैं। तो आप हो सकता है आप भी यहाँ पर उलझ जाओ अगर प्रयास करो सोल्व करने का। अब मैं देखता हूँ इसको आपको सोल्व कैसे करवाना है, बताता हूँ। क्या करना है, 846 रुपये को ऐसे भागों में विभक्त कीजिए। 846 रुपये को बांटना है ऐसे भागों में कि प्रथम भाग का 5/6 भाग तथा द्वितीय भाग का 8/9 भाग किस अनुपात में हो 3:4 में हो। तो बांटते हैं इसको, कितने कितने रुपये में बटेंगे ये। तो पहले भाग का 5/6 भाग तथा दूसरे भाग का 8/9 भाग, ये किस अनुपात में है, ये है 3:4 में। पहले भाग का जो 5/6 है वो 3 के बराबर है और दूसरे भाग का जो 8/9 है वो 4 के बराबर है। क्लियर है बात। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन में अपन क्या करते हैं वर्ज गुणा करते हैं। क्या करते हैं वर्ज गुणा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 किससे गुणा होगा, पहले भाग के 5/6 से गुणा होगा क्या 4 बराबर। द्वितीय भाग का जो 8 गुणा है ये किससे गुणा होगा 3 से। द्वितीय भाग का 8/9 गुणा किससे होगा 3 से। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 3 बार। इधर देख लो 3 से कट जाएगा 9 कितनी बार 3 बार। बटे में इधर भी 3 है इधर भी 3 है, 3 से 3 गुणा दो, ये उड़ गया भाई, 3 से 3 खत्म। अब क्या बच गया ऊपर, इधर 2 है इधर क्या है 8, तो 2 से कट जाएगा 1 बार, 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार। अब ये सोच रहे होंगे यार इधर कभी ऊपर नीचे काट रहे हैं कभी बराबर में काट रहे हैं, तो ध्यान देना संख्या अगर ऊपर नीचे है तो भी कट जाएगी और बराबर में नीचे से नीचे वाली संख्या करती है ऊपर से ऊपर वाली संख्या करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले 3 से काटा 9 को कितनी बार 3 बार, इधर 2 से काटा 4 को 2 बार और 6 को 3 बार, ऊपर नीचे काट लिया। अब बराबर में इधर भी 3 था बराबर में इधर भी 3 था, तो बराबर में क्या होता है नीचे से नीचे करता है ऊपर से ऊपर कट जाती है संख्याएं। हो गया ये। तो पहले भाग का 5 गुणा बराबर बच गया दूसरे भाग के 4 गुणे के बराबर, तो पहले भाग का अनुपात हो जाएगा 4, दूसरे का कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया पहले भाग और दूसरे भाग का जो अनुपात है वो हो जाएगा 4:5। अब अपने पास में जो रुपए हैं 846 रुपए, इसको अपन को बांटना है 2 भागों में। तो जो पहला भाग है तो कुल राशि कितनी अपने पास में 846 बटे में क्या आएगा अनुपातों का योग 4 5 9, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। पहला भाग निकालना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा भाग निकालना है तो देखो 846 तो आएगा बटे में अनुपातों का योग, गुणा कर दो किससे 5 से, 9 से कट जाएगा ये 9 में 81, 3 बचेगा 9 चौके 36 4 बार, 94 को गुणा कर लो किससे 4 से, 4 चौके 16 का 6 हासिल का 1 और 9 चौके 36 कितना हो जाएगा 37 376। तो पहला भाग कितना आएगा 376 आएगा। दूसरा देख लो ये भी कितनी बार कटेगा 94 बार और गुणा कर लो 5 चौके 20 की 0
हासिल का 2, 9 पंजे 45, तो कितना हो जाएगा 47, 470। तो पहला भाग कितना आएगा 376 और ये आएगा 470। ऑप्शन सी राइट रहने वाला है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार और देखना और समझना, ठीक है। तो अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो वीडियो नई नई आने वाली है वो आप तक पहुंच सके। अभी बहुत ही जल्द आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है करंट अफेयर्स की, उसके अलावा हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत कक्षाएं आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास शेयर करो, ताकि जो विद्यार्थी गाँव पर रहकर के घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठाए। तो गणित कक्षाओं को आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही आपकी गणित अच्छी रहने वाली है। अब इस टॉपिक को अपन एक सिलेबस के माध्यम से अपन कवर कर रहे हैं, इस सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। फिर जो लास्ट में जब पेपर का टाइम आएगा सीईटी के टाइम पे अपन क्या करेंगे, मैं आपके लिए हर टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगा, जिसमें अपन 15 या 20 प्रश्नों को सोल्व करेंगे और पूरे टॉपिक का मैं आपको रिविजन करवाने वाला हूँ। तो पहले एक बार इसको आप विस्तार से पढ़ लो, समझ लो, अभी अपने पास समय है। जैसे एग्जाम का टाइम आएगा उसके टाइम अपन रिविजन भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, पूरी कक्षा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, अपना सहयोग करें। धन्यवाद।